आपने देख ही ली। दरअसल ये 15 से 20 मिनट पहले की ये तस्वीर है जो मेरे साथ भी ये घटना हुई है। यहाँ पर एक जो बिना सादे वर्दी में कपड़े में जो था, बिना वर्दी के, यानी एक तरह से जो है कोई यही इलाके का व्यक्ति कह सकते हैं वो रहा होगा जो ये घटना को अंजाम यहाँ पर जो है दे रहा था। कहा यह जा रहा था कि ये जो है यहाँ पर फर्जी वोटिंग कराने के लिए खड़ा किया गया था और जो वोटर्स यहाँ पर मुस्लिम वोटर है उनकी दाढ़ी देखकर, उनके कुर्ते देखकर उनको रोक रहा था। ऐसा आरोप ये यहाँ के वोटर्स लगा रहे हैं। दरअसल जो पूरा घटनाक्रम है वो यहाँ ऐसे शुरू होता है कि अरशद राणा जो यहाँ ओवैसी के प्रत्याशी है वो यहाँ पर आते हैं अपने बेटे के साथ में, और उनका बेटा जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके बेटे के पास में मोबाइल बताया गया कि मोबाइल पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इसी बात को लेकर काफी नोकझोंक हुई और कहा यह गया कि अरशद राणा के बेटे को थप्पड़ मारा गया। अब आप देखिए कि यहाँ लोकतंत्र के इस पर्व पर यहाँ हाथापाई, गुंडागर्दी, सारी तस्वीरें जो है साफ दिखाई दे रही है और सारी हदें मैं कहूं पार कर दी गई। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? निर्वाचन आयोग तो यहाँ शून्य दिखाई दे रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में। पीछे ककरौली में यहाँ हमने तस्वीर देखी, ककरौली में किस तरह से यहाँ लाठीचार्ज हुई, पथराव हुआ, लेकिन लोग जो है वो काफी डरे हुए। प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है। 1.5 किलोमीटर दूर बैरिकेटेड लगा दी गई है। आखिर वोटरों को वोट डालने से क्यों रोका जा रहा है? मेरे साथ एक अभी वोटर्स है जो बता रहे थे मुझे कि इनके परिवार में 13 जो है सदस्य है और 13 सदस्यों में से एक अकेले जो है ये वोट डाल पाए हैं। तो ये सीधे तौर पर यहाँ पर देखे कि एक सदस्य जब वोट डाल पाए, इनकी तकलीफ पहले सुनाता हूँ। और मेरे साथ यहाँ पर तमाम वोटर्स भी है, महिला वोटर्स भी है जो वोट डाल कर आए हैं और वो तमाम जो लोग हैं। पहले शुरुआत आप ही के मैं समझना चाहता हूँ, आखिर हुआ क्या आपके साथ में? क्या वोट आराम से डालने दिया जा रहा है या सिर्फ ये बात है? अजी वोट तो डालने ही नहीं दिया जा रहा, वोट तो किसी भी हालत में डालने ही नहीं दिया जा रहा और प्रशासन द्वारा नहीं डालने दिया जा रहा। ऐसा नहीं है कि कोई रोक रहा है वोट के लिए, सिर्फ प्रशासन रोक रहा है वोट के लिए, वोट करने नहीं दिया रहा। ये जहाँ पोलिंग हो रहा है उससे बहुत पहले बैरिकेड लगा के वहीं से वापस कह दिया जा रहा है कि तुम वापस जाओ, लंबे कुर्ते वापस जाओ, तुम नेता बन रहे हो नेता। अरे भाई जो नेता है वो तो यहाँ अभी तक तो आए भी नहीं, जब पोलिंग वोटिंग शुरू हुआ है अब तक कोई वोट नहीं डाला था। अब वोटिंग शुरू हुआ है, अरशद राणा जैसे आए हैं, जैसे आप बता रहे हो कि उनके बेटे के थप्पड़ भी मारा गया है। अब वो बेचारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया आए जब से ही वोट डालना हुआ, वोट जब से ही डालना। कितने सदस्य आप वोटर्स थे, कितने वोट डाले अभी तक? अभी हम 13 सदस्य हैं तो और 13 के वोट हैं। सिर्फ मेरा वोट डाला है, वो भी 3 घंटे से पता नहीं कैसे कैसे जब अरशद राणा आए उनके साथ चला गया, इसलिए वोट डाला गया। रास्ते में से ही है ना, रास्ते में से पब्लिक को रास्ते में से कह देता है कि तुम्हारा ये आईडी नहीं है, तुम वहां मत जाओ, और इस तरीके से वहीं से वहीं घर पे बीच में खड़े हैं, वो वापसी भेज रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लंबी कतारें लग रही है, वहां पे वोट नहीं डलेगा, आप जाओ, आप आधार कार्ड लेकर आओ, पहचान पत्र लेकर आओ, उसके बाद जाना, शाम को जाना। प्रशासन बीच में रोक देता। अब ये महिलाएं जो आ रही है, हर आदमी अपनी सिचुएशन में है, घर परिवार भी है, बच्चों की जिम्मेदारी भी है, वे अपना काम धंधा छोड़कर वोट के लिए आ रहा है, प्रशासन उनको डालने नहीं दे रहा है। तो ये ऐसे कैसे होगा? अब मैं वोट लेके आया, मैं अपनी फैमिली के साथ में आया हूँ और फैमिली के साथ में आने के बाद में प्रशासन यही से बोला कि तुम्हारे पास आईडी क्या है? मैंने कहा आधार कार्ड है। आधार कार्ड से बोले कि आधार कार्ड के साथ में पहचान पत्र भी लेकर आओ। फिर मुझको यहाँ से जाना पड़ा, दोबारा लेकर आना पड़ा, फिर भाई अरशद मिले यहाँ पे, उसके बाद में कोई बात नहीं है। अंदर बिल्कुल सन्नाटा है, पब्लिक बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। जब ये अधिकारी आप आए हैं, मीडिया आई है और अधिकारी आए हैं, बड़े अफसर आए हैं, उसके बाद में थोड़ा शांति है, वरना किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था। अब ऐसे थोड़ा ही ना होगा कि प्रशासन की अपनी अपनी चलेगी। ये बताइए सर। अच्छा, आप महिला है, आपको भी क्या वोट डालने से रोका जा रहा है क्या? रोका जा रहा है, बिल्कुल दिक्कत हो रही है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा। लेडीज पुलिस भी खड़ी है, जेंट्स भी खड़ी है, सबने दिक्कत कर रखी है बहुत ही। ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड, पहचान पत्र लेके आओ साथ में। आधार कार्ड आपका कहाँ है? आप दिखाइए अपना वोट कहाँ है? आप डाल चुके ना वोट? तो आप तो डाल लिया है, अब तो फिलहाल डाल लिया है जब से। सुबह आधार कार्ड कहाँ है? आपको दिक्कत फिर है? सुबह जब हम वहाँ पे आए थे, वहाँ पे पुलिस वाले, दो पुलिसकर्मी खड़े थे वहाँ पे, आईडी देखते ही बोल रहे हैं कि फला का नाम अरशद है, जाओ, तुम्हारी वोट नहीं डलेगी, मुसलमानों की वोट नहीं डलेगी। देखते ही साफ मना कर रहे हैं। और जो मतलब हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, वो बच्चा वोट डाल रहा है जाके, लेकिन मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सबको मना कर रहे हैं आईडी देखते ही उनकी कि तुम्हारी वोट नहीं डलेगी। ये क्या चल रहा है? ये प्रशासन रोक रहा है वोट डालने से। तो आपका क्या नाम है? नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद। देखिए, एक पर्ची दिखाता हूं मैं आपको। ये वोटर पर्ची है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये फटी हुई पर्ची है। इसके 2 पीस हो चुके हैं, 2 टूक हो चुके हैं। अब ये वोट खराब हो चुका है। ये
कह रहे हैं कि मेरा वोट फाड़ दिया, मुझको वोट डालने से रोक दिया। अब इनके द्वारा वोट नहीं डालने दी जा रही अब है। आपके पास कोई नहीं होगा। आपके पास आईडी क्या क्या है दिखाइए पहले। आईडी कौन सी मांग रहे हैं वो लोग, क्या आईडी मांगते हैं? कार्ड मांग रहे थे, ये रहा मेरा आधार कार्ड और पहचान पत्र भी है ना, मेरा पहचान पत्र। हाँ। और मोबाइल में कोई मोबाइल भी नहीं मेरे पास। सुबह मेरे फिर एक तो मेरे यहाँ पे मारा कंधे पर, एक हाथ पे मारा अलर्ट, कहते तुम्हारी नोट नहीं गिरेगी यहाँ पे। फिर हम बहुत दूर दूर से भागे, यहाँ पे निकल के भागे, हमारा उन्होंने बजाया, हमें अनसठ बजाया उन्होंने, सबके बजाया। 3 बार वोट के लिए आया मैं, 3 बार मुझे भगाया उन्होंने, और अब तक मैं फिर तीसरी बार आया, फिर वापसी आ गई। पुलिस वाले बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं पुलिसकर्मी की जाओ वोट नहीं डालने दे जाएगी, गाली दे रहे हैं कि नहीं तो गोली चला देंगे। बताओ, ये प्रशासन वोट डालने से रोक रहा है, बाकी कोई नहीं रोक रहा। 1.5 किलोमीटर दूर बैरिकेड लगाकर क्या रोकने के लिए, इसीलिए आप या गाड़ियों को रोक रहे हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। गाड़ियों को रोक रहे हैं, मुस्लिम एक छोटा भाई सुबह के टाइम गया था सर, वहाँ उसके मारा। वो थोड़ा देखो, इंसान सभी किस्म के होते हैं दुनिया में, किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का हल्का होता है, मानते हो ना इस चीज को। हमारा एक छोटा भाई है, वो थोड़ा मोटा दिमाग है, वोट उसकी बनी है, समझदार है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह गया, उसको डंडा मार दिया। डंडा मारने का वो घर आ गया, लेकिन उसने वोट तो डाल ली। उन्होंने बोला कि भाई मैं वोट डालूंगा, खैर वो वोट तो डाल के आ गया। हो रहा ये है कि किसी को वोट डाल रहे हैं, कोई डाल नहीं रहा है, ऐसे हो रहा है। ये लाइव देखो, लाइव चल रहा है। आप लोग वोट डाल के आए हैं, आप बताइए। थोड़ा सा महिलाएं भी आ जाइए, आप लोग बोलेंगे जब तो आपकी बात पहुंचा पाएंगे। थोड़ा इधर आ जाइए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, धूप से थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, क्या हुआ वोट डालने में? पुलिस वालों ने हमें भगा दी, डंडा लेकर हम वहाँ भागे। हम 10 औरतें थे। अच्छा जी, हम बंदा कहा तुम यहाँ क्या कर रहे? तो जब यहाँ वोट नहीं पड़ रहे, वोट पड़ रहे तो वोट ही डाल के जाएंगे। भगा दी, चले जाओ यहाँ से। चले गए। अब हम दोबारा आए, अब जब डाल ली वोट, तो सबने अब वोट दोबारा डाल दी? अब डाल का है सब। पहले लाठी मार रहे थे। ये लठिया से भगवा दिए थे बहुत दूर लोग, अब जब डाल लिया वोट दोबारा। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा धूप से उधर आ जाइए। थोड़ा वहाँ पे कैमरे पे आप लोगों को धूप आएगी, इधर आ जाइए थोड़ा सा। चल जाओ। आप लोग बताइए कि आपको वोट अभी पहली बार में डालने दे दिया गया क्या या नहीं? दोबारा आए सब लोग दोबारा आए आप लोग? जी, सब क्या कह रहे हैं, क्या समस्या क्या आ रही है? जी। समस्या कुछ नहीं है। जब हम आए थे हमारे पास, तो हम वोट गिरने के लिए जा रहे थे, तो हमें लाठी से भगा दी, घर जाओ। जी, बताइए, आपका वोट डल गया? ये क्या नाम है आपका? दिखाइए अपना वोटर दिखाइए। क्या मांग क्या रहे? कह रहे कि कुछ लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। इन्होंने तो देखे भी नहीं है, सिर्फ उन्हें कह दिया कि घर जाओ, घर जाके काम करो। अंदर तो जाने दिया जी, इन्होंने मना कर दिया जी। अब तो सबकी डल रही, अब डल रही है। तो देखो, मीडिया की जब दखलंदाजी हुई बूथ पर, उसके बाद यहाँ वोटरों को वोट डालने दिया गया। और लेकिन अब से पहले ये बार बार कहा जा रहा है कि वोटरों को प्रभावित किया जा रहा। जब हम लोग गए और ये पूरी घटनाक्रम हुआ, झड़प हुई वहां पर एक ऐसे व्यक्ति से जो ना अधिकारी था, ना पुलिस के तरफ से था, ना निर्वाचन आयोग की ओर से, लेकिन वहां पर उसके ऊपर यह आरोप पहले ही लग रहे थे। जो सूचना मिल रही थी कि वो वहां पर फर्जी वोटिंग कराने के लिए खड़ा किया, लेकिन पुलिस के लोग भी उसका सहयोग कर रहे थे। तो ये साफ समझा जा सकता है कि आखिर यहाँ क्या करने की कोशिश हो रही है, क्या वोटरों को यहाँ वोट डालने से रोकने के पीछे की मंशा है, किस वजह से जो है वोटरों को रोका जा रहा है। दरअसल ये तमाम तस्वीर लगातार हम आपको न्यूज 80 पर सबसे पहले दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आखिर ककरोली इलाके में जोली के जो रुड़कली है, सुबह वहां की तस्वीर आई थी कि वहां भी गांव में 3 जगह बैरिकेड लगाई गई। अब क्या ये 1.5 किलोमीटर दूर की जो बैरिकेड है वो थोड़ा मुझसे दूर है, नहीं तो मैं आपको अभी दिखाता। लेकिन जो वो यहाँ से वोट डाल के आ रहे हैं वोटर्स, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात कराएं, क्योंकि ये जो शब्द है, ये शब्द जनता के शब्द है, ये वोटर्स के शब्द है, ये तकलीफ वोटर्स की है। और दरअसल इसको प्रशासन को समझना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल यहाँ मीरापुर का 2022 का चुनाव भी हमने देखा, समाजवादी पार्टी और रालोद का जब चुनाव था, या फिर अब लोकसभा का चुनाव की हम बात 2024 की कर ले, ऐसी तस्वीर इस इलाके से नहीं दिखाई दी। लेकिन क्या इस बार यहाँ लोग ये भी कहने लगे कि रामपुर की तरह यहाँ वोट प्रतिशत को कम करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है? ये आरोप यहाँ ना तो पीठासीन अधिकारी के ऊपर है, ना या ईवीएम को लेकर ज्यादा इतने बड़े सवाल उठे, जितने सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं प्रशासन पुलिस के ऊपर। पुलिस आखिर किसके इशारे पर रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस आखिर क्या चाहती है, ये तमाम चीजें यहाँ पर उठ रही है। और आपने सुना महिलाओं को भी, आपने सुना उन वोटर्स को भी, आपने सुना होगा यहाँ जो प्रत्याशी थे अरशद राणा,
ओवैसी के, वो कह रहे थे, रोने भी लगे कैमरे के सामने, और जो खुद मैंने भुक्त भोगी हूं, मैं कहूं कि घटना मेरे सामने की भी हुई है तो वो गलत नहीं है। वो आपने तस्वीर भी लगातार देख ली, और मैं चाहूंगा अपने पीसीआर से कि एक बार फिर अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाइए